कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ 5वां, मधुबन। पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो चले पाठ का अध्ययन करते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। लेखक सुबह के समय डॉक्टर राम वर्मा के प्रयाग स्टेशन के स्थित मधुबन उनके घर जाने के लिए चल रहे थे, और वो बड़ी रफ्तार से चल रहे थे क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। लेखक डॉक्टर साहब के घर गए थे। लेखक का और उनका विभिन्न उत्सवों में, संगोष्ठियों में उन्हें देखा था। संगोष्ठियाँ यानी का मतलब चर्चा सत्र। लेखक ने उन्हें विभिन्न उत्सव, विभिन्न चर्चा सत्र, सम्मेलनों में उन्हें देखा था, परंतु निकट से उनकी मुलाकात करने का यह उनका पहला अवसर था। और लेखक के दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना उसका मतलब है विचारों की हलचल। पहली बार उनसे मुलाकात हो रही थी, इसलिए उनके विचारों की हलचल बढ़ रही थी। कैसे होंगे वो डॉक्टर साहब, वो कैसा व्यवहार करेंगे, ऐसे प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए उन्होंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। उनका नौकर बाहर आया और उन्होंने पूछा, आप अनुराग जी हैं? तो उन्होंने सिर्फ हाँ कहा, और उनके नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और इतने में वो डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने कहा, अनुराग जी आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। लेखक ने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब के जीवन में जो प्रसंग है जो उनके संबंधित है और उनसे डॉक्टर जी को महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, ऐसे कुछ प्रसंगों के बारे में मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ, ऐसे बताया। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से उन्हें कहा कि आपको जो पूछना है वो पूछिए। प्रश्न, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। पहला प्रश्न लेखक ने उन्हें पूछा कि उनकी काव्य रचना की प्रेरणा उन्हें कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में ऐसा कोई प्रसंग है वो बताओ। उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है।
तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गई। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। लेखक ने बताया कि पहले उनके जीवन में अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह उनके मन में पहले से ही था और सन 1921 में ऐसी एक घटना घड़ी। वो केवल 15 वर्ष के थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए उन्होंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात कभी सोची नहीं जा सकती थी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए थे और उन्होंने बोला कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम का मतलब शिक्षा, उपदेश। अंग्रेजी की जो शिक्षा आप ले रहे हैं सब लोग, तो गुलाम बनाने का एक नुस्खा है वो अंग्रेजों का। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि कोई माइका लाल है कि जो कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ के आगे ही बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने डॉक्टर साहब ने 15 वर्ष की आयु में वो कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकत में आ गए। सकत में आ गए का मतलब है घबराना, भयभीत होना। सब लोग भयभीत हो गए कि इस छोटे से बच्चे ने ये कह दिया। बात भी अजीब थी कि उन दिनों कि वो एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के थे। उनके पिता डिप्टी कलेक्टर थे और उन्होंने विद्रोह किया था। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं समझे क्योंकि पिताजी की नौकरी की बात थी। परंतु लेखक उन्होंने घर से निकल पड़े और गांधी जी का आदेश माना। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक वो 16 साल के हो गए थे। राष्ट्रीय ध्वज लेकर वो नगर में प्रभात फेरी किया करते थे। यह बात उनकी 1921 की है और इसी समय उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही कविता का मंगलाचरण था, ऐसे उन्होंने लेखक को बताया।